हेलो गाइज, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं कि जो वेबसाइट डिज़ाइनर होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, उनकी स्टैटिक सैलरी क्या होती है, या फिर जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जैसे कि वो ट्रेनिंग होती है या फिर जो कुछ भी आप पहले से स्टार्ट करते हैं तो उनकी जो है सैलरी कितनी होती है, या फिर बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस होते जाता है तो उनकी सैलरी कितनी बढ़ती जाती है। ओके, मैं मेरा खुद का भी बताऊँगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कितने में स्टार्ट किया था, उसके साथ साथ मैं आपको जो है कंपनी का जो एक्सपीरियंस किस तरह से होता है जब आप स्टार्ट करते हो तो आपने क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या चीज़ें आपने नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग के पीरियड में, सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको जो है मेरे पूरे जो लाइव एक्सपीरियंस हुए वो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। उसी के साथ साथ आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो में लाते रहता हूँ। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो नीचे आईडी दी गई, इस पर जाकर भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी देते रहता हूँ। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग में सैलरी कितनी होती है एक वेब डिज़ाइनर की, या फिर एक वेब डेवलपर की, या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। ओके, तो सबसे पहले मैटर यहीं पे आता है कि जब तो आपको बहुत ही कम सैलरी होती है। ओके, तो ये सैलरी डिपेंड होती है आपकी कंपनी पे, आपकी कंपनी किस तरह की, छोटी है कंपनी है, बड़ी कंपनी, या फिर आपकी सिटी वाइज भी आपको जो है इसमें डिफरेंस देखने मिलता है। अगर आप बड़े सिटी में हो तो आपको ज़्यादा उससे सैलरी मिलेगी। ओके, अगर आप छोटी सिटी में हो तो आपको जो है कम सैलरी मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, या फिर आपकी कंपनी थोड़ी छोटी है तो आपको जो थोड़ी कम सैलरी मिलेगी। ओके, तो बात करते हैं आपको सैलरी मिलेगी कितनी। तो सैलरी की बात करते हो तो सैलरी आप जब स्टार्टिंग में ट्रेनिंग लगते हो, ओके, तो इसमें दो टाइप के होते हैं। आप ट्रेनिंग करके भी लग सकते हो। ट्रेनिंग में क्या होता है, कुछ कंपनी ट्रेनिंग के लिए मतलब आप सीखने के लिए कुछ जो है ट्रेनिंग लगाते हैं, ट्रेनिंग होती है उनके लिए कुछ बेसिक सैलरी देते हैं 5-6 हज़ार रुपये, या फिर कुछ कुछ लोग देते भी नहीं है, या जो है ट्रैवलिंग का अलाउंस देते हैं, या फिर जाने आने का खर्चा हम कहते हैं उतना ही उन्हें प्रोवाइड कर दिए। लेकिन कुछ कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं वो जो 5 या 8 हज़ार भी दे देती है ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद बात करते हैं फ्रेशर के लिए। ओके, फ्रेशर जो होते हैं, जो नए नए लगे होते हैं, या फिर वेब डिज़ाइनर कर लो, या फिर वेब डेवलपर कर लो, या फिर उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर लो, इनकी सैलरी कितनी होती है। तो इनके सैलरी जो है मैंने जैसे कि आपको बताया कंपनी वाइज होती है। मिनिमम इनकी जो कैटेरिया होती है 10 से 15 हज़ार रुपये आपको जो है आसानी से फ्रेशर के तौर पर मिल जाता है सॉफ्टवेयर कंपनी में। ओके, उसी के साथ साथ अगर आप मल्टीनेशनल कंपनियां करते हो, एमएनएस कंपनी करते हो, तो उनकी कैटेरिया होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल कुछ कुछ कंपनियां ऐसा करती है कि उनका जो 18,000 का कैटेरिया होता है, जो स्टार्टिंग के फ्रेशर होते हैं उन्हें 18,000 से स्टार्ट होता है। ऐसे बहुत सारी कंपनी कुछ रूल्स होते हैं, या फिर मल्टीनेशनल कंपनियां होते हैं उनके जो रूल रेगुलेशन के अनुसार वो जो है 18,000 भी देते हैं स्टार्टिंग, ओके, फ्रेशर के लिए। मैंने आपको बताया कि कंपनी वाइज और सिटी वाइज ये जो है चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है सैलरी मिल सकती है स्टार्टिंग के पीरियड में, या फिर आप उसे प्रेशर भी कर सकते हैं। अगर मेरी बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया था, अगर मैंने स्टार्ट किया था 7-8 साल पहले, जब मैंने वेबसाइट डिज़ाइन का जो काम स्टार्ट किया था एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। ओके, तो मुझे सबसे पहले आपको बता दूं कि इतनी कम सैलरी मिली थी कि मैं किसे बता नहीं सकता। ओके, तो मुझे सैलरी मिली थी सिर्फ 2,500, 2,500 रुपये मुझे जो सैलरी मिलती है सबसे पहले, जब मैंने ट्रेनिंग कर जो जॉब के लिए अप्लाई किया था, जहाँ मुझे सबसे पहले जॉब मिली थी ट्रेनिंग के लिए, तो वो जो है मुझे 2,500 रुपये जो है सैलरी मिली थी, 2,500 रुपये सिर्फ ओनली। इसमें सिर्फ मुझे जो है ट्रैवलिंग का अलाउंस मिला था, इसे आप ट्रैवलिंग अलाउंस कर सकते हैं, जो जाने आने का खर्चा है उतना ही मिला था। ओके, तो स्टार्टिंग में इतना ही मिला बहुत है, क्योंकि आप जो है ट्रेनिंग होते हैं, आपको किसी प्रकार का नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज गेन करने के लिए यहाँ पर जो है आपने जो है कंपनी ज्वाइन की होती है। ट्रेनिंग का पीरियड होता है तो आपने सिर्फ सीखने पे जो है ध्यान देना होता है, आपकी सैलरी कितनी इस पर ध्यान नहीं देना होता है। क्योंकि जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे आप जो है सब कुछ सीख जाते हो, तो आपको जो है कुछ साल बाद आप जो बूम कर सकते हो, आपको जो है जितनी चाहिए उतनी सैलरी आप जो है कंपनियों से मांग सकते हो आपकी डिमांड पे। अगर आपका स्किल बढ़ जाता है, आपका जो भी आपने जिसमें मास्टर की होती है, तो आप जो है आगे चल के जितनी चाहिए उतनी सैलरी आप जो मुँह से जो है कंपनी को मांग सकते हैं। ओके, तो जो इनिशियल डे होते हैं, जब आप स्टार्टिंग करते हो, तो आपको जो सैलरी पे ध्यान नहीं देना होता है, आपको जो सिर्फ सीखने पे ध्यान देना होता है। अच्छे सारी जो लैंग्वेजेस आपको सीखनी होती है। ओके, तो आपने जो है सबसे पहले जो है इतना ध्यान कर लेने का, आपको कुछ सालों बाद जब आपका एक्सपीरियंस आएगा तो आप जो है बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो इतना सा आपको ध्यान में रखना है। जब स्टार्टिंग करते हो तो आप जो है पैसे पे या फिर सैलरी पे आपने ध्यान नहीं देना होता है। ओके, तो आपने बड़ी कंपनी में स्टार्टिंग में बड़ी कंपनी में जो है जॉब करना चाहिए, या फिर छोटे लेवल की कंपनी में जॉब करना चाहिए।
अब जब फ्रेशर हो तो आपने जो है छोटी कंपनी में काम करना चाहिए। ओके, इसका मैं रीज़न भी बता दूँ क्या है। अगर आप बड़ी कंपनी में जाते हो या फिर आप छोटी कंपनी में जाते हो तो इसका जो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो छोटी कंपनी होती है उसके अंदर जो लोग होते हैं कम होते हैं, या 4-5 लोग होते हैं, या फिर 10-12 लोग ही होते हैं छोटी कंपनी में। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में देखते हो तो 200-500 हज़ार फिर बहुत सारे लोग होते हैं बड़ी कंपनी में। तो छोटी कंपनी का फ़ायदा क्या होता है, बहुत सारे काम आपको जो है मल्टीपल करने पड़ते हैं। जैसे कि आप जो वेबसाइट डिज़ाइन का काम करते हो तो आपको फोटोशॉप में काम करना होता है। ओके, उसके साथ साथ आपको HTML में काम करना होता है। बहुत सारे लैंग्वेज में काम करने के लिए आपको यहाँ पर मिलता है। तो छोटी कंपनी आपको जो है बहुत सारा नॉलेज जो है सीखने को मिलता है छोटी कंपनी में। अगर आप बड़ी कंपनी की बात करते हो, वहाँ सारे बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको वहाँ पर जो है पर्टिकुलर एक ही काम पर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप वेब डिज़ाइन होता है, आपको जो वेबसाइट डिज़ाइन के लिए HTML में काम दिया जाता है। ओके, तो आप फोटोशॉप का काम सीख नहीं पाते। उसके साथ साथ आप जो है फिग्मा में काम नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज होती है वहाँ पर आप जो है काम नहीं करते। ओके, तो उससे क्या होता है, आपका जो नॉलेज कम होता है। सिर्फ पर्टिकुलर एक ही चीज़ पे आपका फोकस हो जाता है, आप उसमें काम करने लगते हो। लेकिन छोटी कंपनी में क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर आप फ्रेशर में हैं, अगर आप छोटी कंपनी में काम करते हो तो यहाँ पर लोग कम होते हो, तो अरे फील्ड पर आपको काम करना होता है। जैसे कि डिजाइनिंग में काम करते हो, आपको तो फोटोशॉप भी काम करना पड़ता है। उसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं फोटोशॉप के अंदर, जैसे कि PPT बनाना या फिर ऐप डिज़ाइन करना, ओके, या फिर मॉकअप बनाना, लोगो बनाना, ऐसे बहुत सारे काम जो है आपको फोटोशॉप पे करना होते हैं। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग में काम करते हो तो आपको जो है मल्टीपल चीज़ों पे काम करते हो, तो आपको जो एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और आपको जो बहुत सारा नॉलेज जो छोटी कंपनी में आने लगता है। ओके, तो 2-3 साल बाद आप अच्छा सा काम करने लगते हो तो आपको जो है मल्टीनेशनल कंपनी में आप जो है अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर जो है बहुत सारे पैसे का जॉब जो है आप यहाँ से पा सकते हो। अच्छी ट्रिक है कि आप जो है स्टार्टिंग करते हो तो आप जो है छोटी कंपनी से स्टार्ट कीजिए। ओके, तो इस तरह से आप जो है काम कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप छोटी कंपनी में काम करते हो तो आपको बहुत सारे काम का जो है एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसी के साथ साथ आपको एक बात बता देते हो, अगर आप छोटी कंपनी में या कौन सी भी कंपनी में काम, तो आपको सबसे पहले ये पूछ लेना है कि आप किस प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपको किस प्रोफाइल पे काम करना होगा। क्योंकि प्रोफाइल पे काम करें, क्योंकि कंपनी में ऐसा होता है कि एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो आपको पहले छोटा काम करने लगाते हैं या फिर कुछ भी काम पर डाल देते हैं। जैसे कि आप वेब डिज़ाइनर हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का काम करने दिया जाएगा, या फिर आप जो है डाटा एंट्री का काम करने लगा दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो है फील्ड का काम आपको करने के लिए दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले उनसे पूछ लेना है कि आप हमारी प्रोफाइल क्या होने वाली है इस कंपनी में। ओके, उस प्रोफाइल के थ्रू जो आपको काम करना है। देता हूँ कि आपने जो है कुछ भी काम जो है करते रहना है। अगर आपको आता है या फिर आता नहीं है तो आपने ट्राई करना है, गूगल पे जाकर सर्च करना है। ये जो भी काम है आपको आगे चलकर बहुत ही नॉलेज देने वाले होते हैं। आपको जो भी काम दिया जाएगा आपने करना चाहिए, क्योंकि ये सब काम आपको ही बाद में भी करना होते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग से करते हो तो आपको जो है आगे चल के जो अलग अलग काम करने में जो है डिफिशियंस नहीं होगा या फिर डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ऐसे काम आपने करते जाना है, इससे आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा और आप जो है बहुत ही आसानी से कुछ सालों बाद जो है लाखों में पैसे कमा सकते हैं। ओके, हमने तो बात कर ली फ्रेशर की कितना होता है। अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस होता था आपको जो है 20,000 के आसपास जो है आसानी से मिल सकता है। अगर आपका 3 साल का होता है 30 साल, ऐसे जो आपने मल्टीपल 4 साल का एक्सपीरियंस होता है तो आपको जो है आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आपने कितने स्किल जो है गेन किए। उससे आप जो है जब ये इंटरव्यू होता है आपका तो उसके अनुसार जो है आपका जो है सैलरी बढ़ सकती है। फिक्स नहीं होती कि 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 20,000 ही मिलेंगे, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस है 30,000 ही मिलेंगे। अगर आपका 1 साल का भी एक्सपीरियंस है और आपने जो अच्छा खासा स्किल जो है गेन कर लिया, तो आप जो है जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो आप जो है उनकी डिमांड कर सकते हैं कि मुझे 40,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, या फिर जो भी आपका स्किल है आप उसका जो स्किल उनको बता सकते हैं और आपके जो है सैलरी बढ़ा सकते हैं। स्किल आपने ज़्यादा किया है तो आपको ज़्यादा सैलरी भी मिल सकती है। आपका डिज़ाइन स्किल बहुत ही अच्छा है या फिर आप जो है मास्टर इसके अंदर, तो आपको जितनी चाहिए उतनी सैलरी आप मुझसे मांग सकते हो या फिर कंपनी देने के लिए रेडी होती है, क्योंकि उनको जो ऐसे स्किल वाले लोग चाहिए होते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो बाहर के प्रोजेक्ट होते हैं डॉलर के अंदर काम होता है, तो आपको जो बहुत सारी सैलरी यहाँ से मिल सकती है। ओके, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है 5-6 साल का होता है तो आप जो लाखों के पार भी जा सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी सैलरी आपको जो है आसानी से मिल सकती है। उसी के साथ साथ आप जो है फ्रीलांसिंग कर भी जो काम है कर सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो, साइड बाय साइड आप जो है फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप जो है इसके अंदर वेब डिज़ाइन के अंदर जो सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपको जो है थोड़ा वक्त देना होता है, थोड़ा स्किल डेवलप करना होता है। जो कुछ वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ साथ आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं बहुत सारी अच्छी जानकारी देता हूँ। ओके, तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर आपको जो है यहाँ पर मेरा जो है यूज़र आईडी दिख रहा होगा। ओके, तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।